नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्सव रॉक चैनल में। दोस्तों, आज कुछ देर पहले रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी जी आए थे लाइव। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत ही कुछ यूजफुल या बहुत ही आपको जानने के लायक कुछ पॉइंट्स उन्होंने वहां पे शेयर किया। आपको अगर पता नहीं है तो आप जान लीजिए कि रिलायंस कम्युनिकेशन है बहुत ही बड़े डेट के अंदर, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अभी कर्जा है और उस कर्जे को कैसे वो निपटाएंगे, इसके ऊपर ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले आए अनिल अंबानी जी, उसके बाद उन्होंने मंच पे लाया पुनीत गर्ग जी को, जो सीईओ है ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन। अब उन्होंने आके वहां पे जो स्पीच दिया, स्पीच था डिवाइडेड कुछ पार्ट्स में, जहां पे उन्होंने बात किया टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, टेलीकॉम सेक्टर के करंट स्टेटस के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशन के बिजनेस के बारे में एंड इन फॉरवर्ड क्या होने चला है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सारे डिटेल्स अगर जानना है और इसके वजह से आपको क्या इफेक्ट होने वाला है, अगर ये भी आपको जानना है दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आप नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं वो सारे टेलीकॉम रिलेटेड न्यूज देता हूं जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर आपको कॉल या एसएमएस करके नहीं बताते हैं। वैसे प्लान्स भी मैं आपको बताता हूं, उसके सिवा आपको मिलेगा टेक्निकल न्यूज और आपके मोबाइल के कुछ टिप्स एंड हैक्स। चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। मैं हूं आपका टेक्निकल एक्सपर्ट उत्सव, आप देख रहे हो उत्सव रॉक। चलिए ये पूरे डिटेल्स को जानते हैं। पुनीत गर्ग जी ने यह खुलासा किया कि लास्ट कुछ सालों में 10 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में और 40 लाख पीपल ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। 1.3 लाख करोड़ एनुअली यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं, बाकी सारी कंपनियों को जियो के वजह से जो धक्का लगा है, क्योंकि पहले लास्ट ईयर मिड में आपका 1 GB का कॉस्ट था 250 रुपीज, वो कॉस्ट अभी जियो के चलते हो गया है 3 रुपया पर जीबी करके, जो आपका ऑलमोस्ट 99% आपको वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, मिलके आपको मिल रहा है 3 रुपया में। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। उन्होंने ये भी कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी पैसा इन्वेस्ट करने से रिटर्न आता है ऑलमोस्ट 2%, जो अगर आप एक एफडी करोगे या फिर अगर बैंक में भी पैसा रखोगे तो उससे ज्यादा आपको वहां पे रिटर्न मिलता है। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हो, किसी तरह से जुड़े हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव या चाहने वाले अगर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हैं, तो उनको ये डेटा डेफिनेटली जानना चाहिए जो पुनीत जी ने शेयर किया कि लास्ट 1 साल में 10,000 जॉब्स घटे हैं टेलीकॉम में और बाय एंड ऑफ दिस ईयर 30 to 40,000 जॉब्स घटने वाले हैं टेलीकॉम में। 2008 में 14 कंपनीज थे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के हिसाब से। अभी जो मेजर 6 कंपनीज ही अभी बच पाए हैं यहाँ पे, बाकी सारे कंपनी या तो बंद हो गए या फिर मर्ज हो गए, या फिर जैसे डोकोमो ने अपना सारा पार्टनरशिप बेच के ही वो इंडिया से चले गए। पुनीत जी ने कुछ कंप्लेन भी किया है कि सारे टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर 43% का टैक्सेस लगता है, लेकिन बाकी डेवलप्ड जो कंपनी है वहां पे इसका आधा टैक्स उनको देना पड़ता है। सारे कंपनियों का अभी एवरेज कुछ 40 पैसा करके पर कॉल उनको रेवेन्यू आता है, जिसमें से 29 पैसा चला जाता है आपके टैक्स के हिसाब से और सिर्फ 11 पैसा ही उनके हाथ में बचता है। तो यहां पे वो रिक्वेस्ट करने वाला है गवर्नमेंट से कि ये टैक्स को थोड़ा घटाया जाए, जिससे वो थोड़ा सा सरवाइव कर पाए। एक टेलीकॉम ऑपरेटर का कॉल अगर दूसरे किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के वहां पे कनेक्ट होता है तो वहां पर भी 14 पैसा करके उनको पर कॉल देना पड़ता है। दोस्तों, जहां पे अभी धूम लगा है फ्री कॉल देने का सबका, तो यहां पर ये भी उनको बहुत ज्यादा तरीके से धक्का दे रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन ने यह भी कहा कि बाय एंड ऑफ जून एयरसेल के साथ उनका मर्जर हो जाने वाला है और वो मर्जर होने के बाद उस कंपनी का नाम होने चला है एयरसेल से एयर और रिलायंस कम्युनिकेशन से कॉम लेके एयरकॉम उस कंपनी का नाम होने चला है। और उनके ऊपर अभी जो 47,733 करोड़ का जो कर्ज है उसका 60% वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके सिवा भी कुछ टावर्स वो बेच रहे हैं, वहां से भी जो पैसा आएगा आने से वो उस कर्ज को वहां से संभाल पाएंगे। और ये अभी तक का इंडिया में सबसे बड़ा कर्ज संभालने का एक इवेंट होने चला है, जो इसके पहले ऐसे इंडिया में किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा कर्जा को नहीं संभाला है। उन्होंने ऑलरेडी उनके जो कर्जदार है उनके साथ उन्होंने बात कर लिया है, जहां पे उनको मिलने चला है 7 महीने, दैट मीन्स टिल दिसंबर का टाइम। उसके अंदर मैक्सिमम जो कर्ज है
वो रिलायंस कम्युनिकेशन कम करने चला है। उनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जियो के साथ, जहां पे जियो का जो टोटल टावर्स है वहां पे रिलायंस कम्युनिकेशन के भी टावर्स वहां पे गिने जाते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन का है पैन इंडिया में 4G, वहां पे जो रिलायंस का टावर्स एंड जियो का टावर्स मिलके जो काम करता है, तो वहां पे अगर रिलायंस कम्युनिकेशन को जरूरत होगा तो वो जियो का टावर लेके वहां पे यूज कर सकता है दोस्तों। और ये करने से रिलायंस कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा उसके लिए। और ये उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि अभी जो हालत है कि 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास अभी फंड अवेलेबल नहीं है। और जैसे आपका एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन एक साथ मिल रहे, तो यहां पे आप अगर एयरसेल या रिलायंस कम्युनिकेशन के कस्टमर हो तो आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही कुछ किफायती प्लान्स। और ये पुनीत जी ने एज वेल एज अनिल जी ने ये कंफर्म किया है कि ये पूरा साल ये जो आपका प्राइस लेके वॉर चल रहा है कि ये एक प्राइस दे रहा है, उसके कम वाला डेटा का ऑफर ला रहा है दूसरा कोई कंपनी, तो ये चीज कंटिन्यू होगा। प्राइसेस और भी घट सके तो डेफिनेटली हम लोग वेट करेंगे। ये चीज होने से हमारा पैसा कितना बचता है, हम जो इतना दिन 250 रुपया करके 1 GB खरीदे हैं, हमको कितना सस्ते में डेटा मिलता है, तो ये डेफिनेटली देखना है। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर डेफिनेटली कर दीजिए। आपको ये न्यूज कैसा लगा ये डेफिनेटली नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन लाता हूँ आपके लिए टेक्निकल और टेलीकॉम का न्यूज और ये सारे प्लान्स का खबर जो आपके टेलीकॉम ऑपरेटर आपको कॉल से SMS करके नहीं बताते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, खुश रहिए, लाइफ इज ऑसम।